जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एनडीए विधायक प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा पर कई सवाल दागे। उन्होंने विधायक से पूछा कि मेन 100 फुटा रोड पर सीवर का काम चल रहा है, 30 फुट 40 फुट गहरी खाई की गई, आसपास की जमीन खोखली और दलदल हो गई और अब ऊपर से उस पर लीपा पोती कर दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में कभी भी वाहन चलने से जमीन धंस सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कितनी जानें जा सकती हैं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? करोड़ों का रेत और मिट्टी को बेच दिया गया, इसका जवाब दे संजीव झा। पिछले 1.5 सालों से न जाने कितने लोग दमा के मरीज हो गए, एम्बुलेंस नहीं निकलने की वजह से न जाने कितनी जानें चली गई होगी। व्यापार में भारी नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा होगा। सीवर नहीं, यह घोटाले का जरिया बन चुका है। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जड़ोदा हरदेव नगर में सीवर का काम शुरू हुआ। मैं विधायक जी को चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि क्या अभी तक सीवर की लाइन चालू हुई। बुराड़ी क्षेत्र की जनता विधायक से पूरी तरह से त्रस्त है। बुराड़ी क्षेत्र की जनता अब परिवर्तन चाहती है, इसीलिए मैं 1 सितंबर दोपहर 1 बजे अथॉरिटी से विधायक संजीव झा के कार्यालय तक परिवर्तन यात्रा निकालकर ज्ञापन दूंगा। बुराड़ी क्षेत्र की समस्त जनता से मेरी अपील है कि अपने लिए मेरे इस परिवर्तन रैली को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। मैं जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूं और बुराड़ी की सेवा में निरंतर लगा हूं। जैसा कि आपका सवाल था, मेरा प्रोग्राम है परिवर्तन रैली। परिवर्तन रैली मैं बुराड़ी के लिए 1 तारीख को 1 सितंबर को अथॉरिटी के गेट से भारी तादाद में शुरू करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा रविवार को 1 बजे करने का एकमात्र उद्देश्य होगा, जो सबसे बड़ा उद्देश्य होगा वो बुराड़ी जाम की समस्या से संबंधित होगा। मैं जानना चाहता हूं माननीय यहाँ के विधायक जी से, माननीय यहाँ के प्रतिनिधि से, माननीय दिल्ली सरकार से कि आपने 1.5 वर्षों तक लगातार बुराड़ी की 100 फीटा रोड को बंद रखा। हजारों लोग दमा के शिकार हो गए, हजारों लोग कई एक बीमारियों के शिकार हो गए और कितने लोगों की जान चली गई। वहां से एम्बुलेंस नहीं निकल पाया। हर कोई आज तरस है। वहां का व्यापारी को जितनी क्षति हुई है, कभी न तो विधायक उसकी पूर्ति कर सकते, न दिल्ली सरकार पूरा कर सकता। उसके बावजूद भी आज भी 400 रुपए करोड़ का 400 करोड़ के उस नाले का काम आज भी लंबित है और इस नाले का काम विधायक जी नहीं करते हुए इस नाले के नीचे से, इस नाले खोदने के नाम से करोड़ों रुपया का रेत खनन का काम किया है। इन्होंने जमीन से करोड़ों रुपया का रेत और मिट्टी निकालकर बेच दी। आज पूरा 100 फीटा रोड खोखला है, ऊपर से केवल उसका मुंह बंद कर दिया गया है, ऊपर से केवल पाट दिया गया है, आरसीसी करके रोड चालू किया जा रहा है। विधायक कल रहे ना रहे, यहां कोई अस्थाई विधायक नहीं होता, कोई अस्थाई प्रतिनिधि प्रजातंत्र में नहीं होता। कल विधायक नहीं रहेंगे और वहां की भवनों का क्या हाल होगा? अगर मुख्य सड़क जमीन के नीचे धंस जाती है, उसमें लोग की जान जाएगी, जिम्मेवार कौन होगा? आखिर मैं यहाँ के विधायक से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, ये 400 करोड़ रुपए में आपने जो खाया सो खाया, लेकिन यहाँ के जनता का क्या होगा और बुराड़ी का भविष्य का क्या होगा? तो परिवर्तन रैली आपने नाम दिया, यही नाम क्यों दिया? आने वाले चुनाव में परिवर्तन की आज से बिगुल बजाया जाएगा रैली के माध्यम से? परिवर्तन रैली इसलिए नाम दिया कि हम उस परिवर्तन रैली में यही कहना चाहेंगे कि बूढ़े बीते 11 साल
अब तो बुराड़ी छोड़ो केजरीवाल, इन्हीं नातों के साथ, इन्हीं नारों के साथ हमने जो है परिवर्तन शुरू किया है और उनसे पूछना चाहेंगे, माननीय विधायक, माननीय प्रतिनिधि बुराड़ी से पूछना चाहेंगे कि भाई आपने बुराड़ी का विकास तो किया, लेकिन पूरे बुराड़ी को खोद कर रख दिया, खोखला बनाकर रख दिया। हरदेव नगर की घटना अगर उनको याद हो, यहाँ की जनता को याद हो, तो एक बार स्मरण कर लें, वो दिन दूर नहीं जब बुराड़ी भी चास नाला के रूप में, बुराड़ी भी एक खान दुर्घटना के रूप में पूरा मुख्य सड़क जमीन के 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट नीचे अचानक जाएगी और सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। उसका जवाबदेह कौन होगा? और आज सीवर का जो काम चल रहा है पूरे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन की इंतजार करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काम तो कहीं नहीं हुआ। जैसे आज भी बुराड़ी के बहुत सारे कॉलोनियों का विकास उनके अनुसार हो चुका है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिन कॉलोनियों का विकास की बात करते हैं, क्या वहां आज भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था है? एक एक मोहल्ले को इन्होंने 3-3, 4-4 बार कोड़ा और फिर उसको बंद किया। तो क्या आज भी वहां विकास के नाम पर कुछ हो सका है? हाँ, ये बात जरूरी है, ये बात जरूर है कि उससे जो मिलने वाला राशि है, उससे जो प्राप्त होने वाला राशि है, वो जरूर उनको प्राप्त हो गया। जी सर, जो सीवर डल रहा है 7-8 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? 2017 में 11 वर्षों से यहाँ की सरकार है उनकी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी हरदेव नगर में नलियों का शिलान्यास किया था, सीवर का शिलान्यास किया था। आज भी वो सीवर का काम पूरा नहीं हो सका, जहां के तहां पड़ा है। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि बुराड़ी का एक भी कॉलोनी का नाम बता दें जहां की पूरे के पूरे विकास हो सका है या विकास हो चुका है। कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां न तो नली बना है, न गली बना है, कुछ भी नहीं। गलियों का कोई विकास नहीं हुआ, नालियों का कोई विकास नहीं हुआ। और मुख्य सड़क में जो नाली बना रहे थे, मुख्य नाली बना रहे थे, अगर मुख्य सड़क का नाली ही नहीं बना तो इन मोहल्ले का नालियों का क्या होगा, इसका कहां जाकर के जुड़ाव होगा, ये भी बता दे विधायक जी। कितने चालू हुए बुराड़ी में? और जहां तक आपका सवाल है कि 8 वर्षों में बुराड़ी में कितने सीवर चालू हुए, मैं समझता हूं कि एक भी सीवर चालू नहीं हुआ। अगर एक भी किसी मोहल्ले का कोई सीवर चालू हुआ है तो मैं दावे के साथ उनके सामने बहस करने को तैयार हूं, बैठने को तैयार हूं। वो मेरे साथ चल के जिस मोहल्ले में, जिस ये में अगर सीवर का विकास हो चुका है, नली गली का विकास हो चुका है, वो चल के मुझे दिखा दे कि बुराड़ी की वो कौन सी गली है। बुराड़ी विकास के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, जो 1 तारीख रविवार को 1 बजे दिन से अथॉरिटी के गेट से शुरू होगी और विधायक जी के ऑफिस में ज्ञापन देने के बाद समाप्त होगा। मैं बता दूं कि जो भी भाई हैं, जितने भाई भी यहाँ के समस्याओं से दुखित हैं, ग्रसित हैं, सभी लोग अथॉरिटी के पास आ जाएं। जो लोग नहीं आ सकते, जो जहां जिस रास्ते पर हों, अपने अपने रास्ते, अपने अपने चौक चौराहे, अपने अपने गलियों के चौमुहाने पे खड़े रहें और मेरे आने का इंतजार करें और सम्मिलित हो जाएं। और सम्मिलित होकर के इस परिवर्तन रैली को सफल बनाएं, इस परिवर्तन रैली के भागीदार बने।